रोमियो अध्याय 5 वचन 7 हमारे साथ देखिए, वह हम आपको कुछ सिखा रहे हैं। रोमियो की किताब 5वां अध्याय वचन 7 में पढ़िए। हाँ, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाब करे। हालेलुया। याद रखिएगा, अब यहां जो मरने की हम बात कर रहे हैं ये क्या है? हम जानते हैं कि जब हम पाप में ही थे, जब हम गुनाह में ही थे, तब प्रभु हमारे लिए मरा, तब प्रभु हमारे लिए घायल किया गया, तब प्रभु हमारे लिए दुख उठाया। हम इस दुनिया में खो गए थे, हमारा कोई रास्ता ही नहीं था, किधर जाएं। आंसू और सताव, तमाम चीजें, बुरी लतें, बुरी संगतियां, बुरे विचार और गुनाह की आत्माएं चारों दिशाओं से जकड़ी हुई थी। वहां कोई सफाई नहीं था, वहां कोई सफाई का रास्ता नहीं था, वहां कोई क्लियर एक जीवन नहीं था। सब कुछ एक मटमैले मिट्टी की तरह, एक मटमैले पानी की तरह बना हुआ था। कुछ भी सही दिशा नहीं था, सब कुछ अंधियारे में ही था। वहां पर मनुष्य करे तो क्या करे, किस दशा में अपने जीवन को सही करे, किस दशा में अपने जीवन को आत्मिकता में स्टैंड करे, किस दशा में वो सर्वशक्तिमान के पास पहुंचे। याद रखो, सर्वशक्तिमान जो दुनिया के पिता हैं, वो अपने पुत्र को, यीशु मसीह को, जो परमेश्वर हैं, उसने हमारे लिए भेज दिया, दे दिया। कब? जब हम बीमारी में थे, जब हम पाप में थे, पाप में याद रखना, पाप की दशा में हम जब थे। एक वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो अध्याय 5 वचन 6 को हम आपके लिए पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़िए, रोमियो 5 का 6 क्या लिखा है? क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, हाँ, सुनना ध्यान से और अपने ऊपर इस वचन को लेना, हम निर्बल थे कि नहीं थे भाई? जब हम निर्बल ही थे, निर्बल का मतलब यह नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है इसीलिए हम निर्बल हो गए, ऐसा ही, ये निर्बलता नहीं है। निर्बलता की दशा हम आपको समझा रहे हैं। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह, मतलब यीशु मसीह, ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। भक्तहीनों के लिए, भक्तहीनों का मतलब होता है पापियों के लिए, जो पाप में है, गुनाह में है, व्यभिचार में है, नशे में है, हर बुरे लत में, हर गंदे काम में, बुरे विचार में है। तमाम ऐसे दूषित जीवन को जीने वाले व्यक्ति को भक्तिहीनता कहा जाता है। और जब हम निर्बल ही थे, पाप मनुष्य को निर्बल कर देता है। याद रखना, पाप, उसके पास 100 करोड़ रुपया क्यों ना हो, पर वो निर्बल व्यक्ति है, क्योंकि वो पाप में है। 100 मिलियन डॉलर उसके पास क्यों ना हो, 1000 मिलियन डॉलर क्यों ना हो, पर वो आज भी निर्बल ही है। इसलिए बाइबल कहती है कि वो पिता ने अपने पुत्र को पूरे जगत के लिए भेजा, एक व्यक्ति के लिए नहीं भेजा, एक कौम के लिए नहीं भेजा। अगर एक जाति के लिए भेजा होता, यीशु मसीह यहूदियों में जन्म लिए थे, यहूदी जाति में, यहूदी कौम में जन्म लिए थे। अब क्या केवल यहूदी ही आज यीशु मसीह को जानते हैं? हम यीशु मसीह को कैसे जान गए? आप कैसे जान गए? पूरी दुनिया यीशु मसीह को कैसे जान पाई और कैसे लोग जान रहे हैं? क्योंकि उसका वचन भेजा गया है, अधिकार के साथ भेजा गया है। किस लिए भेजा गया है? यह वचन पढ़िए फिर से। जब हम क्या थे? निर्बल थे। प्रभु नहीं चाहता, हम किसकी कौम है, हमको किसने बनाया, किसने हमको सृजा? पहले यह बात तो आप समझ लो। तभी वो निर्बल थे, तो इसीलिए प्रभु को लगा कि हमें लोगों को निर्बलता की दशा से छुड़ाना चाहिए। अगर उत्पत्ति अध्याय 1 और वचन 26 को पढ़िए, क्या लिखा है वहां पर, हम यहां पर फिर आएंगे, पर पहले उसी को दिखाइए। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26। अब यहां कौन सी कौम है? चलिए हमको बताइए कौन सी जाति है। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। अब बताइए, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बताया, यहां कौन सी कौम है? यहां कौन सी जाति का उल्लेख किया गया है? क्या किसी जाति का बाइबल उल्लेख करता है? क्या किसी कौम के बारे में, किसी धर्म के बारे में यहां यीशु मसीह ने कहा है? परमेश्वर पिता ने कहा है? नहीं ना। और इसीलिए जब
मनुष्य पाप में चले गए तो वहां फिर दिखाइए लिखा है कि वो निर्बल ही थे। निर्बल का मतलब पूरी कौम निर्बल हो चुकी थी। परमेश्वर की सृजी गई सृष्टि, ऐसा सही दशा, परमेश्वर की बनाई गई सृष्टि निर्बल हो गई थी। यहां तक कि मनुष्य मनुष्य के साथ साथ पृथ्वी भी, जमीन भी, भूमि भी क्या हो गया था? निर्बल। निर्बल। ये अब ऊंट कटारे उगने लगा था इसमें से, आशीषों का माहौल खत्म हो चुका था। अब अगर हवा चलेगी तो उसमें पाप मिला रहता है। अब हवाएं चलती हैं तो वो यीशु मसीह के रास्ते को रोकने का प्रयास करती हैं। ऐसा निर्बलता दुनिया में छा गई थी। और इस निर्बलता के लिए यीशु मसीह ठीक समय पर, हमारे लिए राइट समय है, आपके लिए भी राइट समय है। यहां गवाहियां जो होती हैं चर्च में, सुन रहे हैं आप, सब कुछ खत्म हो गया। वो आखिर में आते हैं प्रभु के पास। आखिर में प्रभु उनको मौका भी देता है कि जा, हो ले जहां जाना है तुझे, बाद में ना कहना हो कि हमें अभी वहां हमारा बाकी है। हर जगह हो ले। आखिर में तू जब थकेगा तो मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तुझे प्रेम करता हूं, मैं तुझे चाहता हूं, मैं तुझे मौका देता हूं कि मेरे पास आ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। वो हाथ फैलाया रहता है ताकि कोई ऐसा कह न सके कि वहां पहले क्यों चले गए। आप हर जगह थक करके, चूर हो करके, नाश हो करके एकदम खत्म हो जाते हैं। वहां निर्बलता लिखी है। बाइबल क्या लिखा है दिखाइए उसको। जब हम निर्बल ही थे, इंसान जब निर्बल हो जाता है, पाप के वश में जा करके, पाप के नियंत्रण में हो करके, गलत कार्यों में, व्यभिचार में, तमाम गलत नीतियों को पालन करके जब वो निर्बल हो जाता है, तब प्रभु उसको कहता है मैं तेरे लिए हूं। मैं निर्बलता के लिए ठीक समय पर मरा। देखिए आखिर में लिखा है मरा। प्रभु सलीब पर मरने का मतलब क्या है? गुड न्यूज। अगर सर्वशक्तिमान का पुत्र हमारे पाप के लिए अगर नहीं मरता तो आज हम जीवन नहीं पाते, आज आप चंगे नहीं होते, आज आप में चिन्ह और चमत्कार नहीं होते, आज आप में आशीषों के रास्ते नहीं खुलते, आज अब उस अलौकिक दशा का अनुभव नहीं कर पाते। आज एक ना पढ़ा लिखा भाई हो, बहन हो, वो भी स्वर्ग का अनुभव करता है। अरे वाह वाह, स्वर्ग का अनुभव। जब वो घुटना टेक लेता है तो पवित्र आत्मा उसके जीवन में आकर स्वर्गीय अनुभव कराता है। वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो कहीं घूमा टहरा नहीं है, पर जब वो यीशु को सच्चाई का स्थान देता है अपने अंदर, जब यीशु को पवित्रताई का स्थान देता है अपने अंदर, जब यीशु को नम्रता का स्थान देता है अपने अंदर, जब यीशु को भलाई का स्थान देता है अपने अंदर, यीशु उसे स्वर्गीय स्थानों का अनुभव देते हैं। स्वर्गीय स्थानों का अनुभव। एक मजदूरी करने वाला लेबर चौराहे पे जाकर सुबह प्रार्थना करके निकलता है, दिन भर प्रभु उसके साथ में अपना बल प्रकट करता है, उसे ईंट के पत्थरों से, चोट खाने से, उसे घायल होने से बचा करके उसे आशीषों के साथ सुरक्षित घर वापस लाता है। केवल यीशु मसीह हमें हमारे रोगों को ही नहीं चंगा करता, परंतु यीशु मसीह हमारे जीवन के हर क्षण में वो हमारे साथ रहकर हमें एक आत्मिक अनुभव, हमें एक स्वर्गीय अनुभव का स्वाद देता है। आमीन बोल सकते हो तो बोलो, स्वर्गीय अनुभव का स्वाद। जब एक बहन प्रेयर करती है आंसुओं के साथ, उसके प्रार्थना करते करते उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो रोने के लिए बैठी है, पर वो स्वर्गीय अनुभव जब आता है, पवित्र आत्मा उसके जीवन में आता है तो एकदम उसे आनंदित कर देता है। शायद उसके पास अभी घर नहीं है, शायद उसके पास अभी धन नहीं है, पर प्रभु कहता क्या है? मैं फिर से बताया ना कि धन से और निर्बलता से कोई लेना देना नहीं। निर्बल वो भी है जिसके पास 100 करोड़ से भी ज्यादा पैसा है, पूरा घर उसका पैसा से भरा हो, वो भी निर्बल ही है, क्योंकि वो आनंद का सोता, वो आनंद का भागदार नहीं बना, सर्वशक्तिमान के आनंद का भागदार नहीं बना। आज चलो बताइए, लोग गाली सुन लेता है यीशु मसीह के लोग, यीशु मसीह के लोगों को लोग तमाम चीजों को बातों बोल देते, फिर भी वो सहता क्यों है, सह क्यों लेता है? क्योंकि वो स्वर्गीय वातावरण का स्वाद चख लेता है। अब उसे स्वर्गीय जीवन पसंद है, अब उसे स्वर्गीय आस्था, उसके अंदर जो एक स्वर्गीय बल आ गया, उसको एक अलग वातावरण में लेके चलता है। याद रखना,
तो परमेश्वर का पुत्र जो है वो विश्वास की धारा में, वो विश्वास की उपस्थिति में उसे प्राप्त कर लेने का आइडिया हमें मिलना है कि प्रभु किस तरीके से तू हमारे अंदर और जाहिर होगा, किस तरीके से प्रभु तू हमारे अंदर और दिखाई देगा। समझ रहे हैं क्या? प्रभु का दिखने का मतलब आप समझिए। कुछ लोग नहीं समझ पाते, उनको लगता है कि यीशु मसीह, हम जैसे आप संसार में देखते हैं कि यीशु किसी पर दुष्ट आत्मा आ जाती है तो ऐसे ऐसा हिलती डुलती है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह ऐसे ही आता है क्या? नहीं नहीं, ये यीशु मसीह आपको वचन से बात करता है। यीशु को अगर आप समझ पाएंगे तो वचन से ही समझ पाएंगे, विश्वास से समझ पाएंगे। और ये जो विश्वास का बल है वो आपके हृदय की गति को शुद्ध करते हुए आपको बेहतरीन स्थान पर रखना जानता है, आपके दिमाग को शुद्ध करते हुए, आपके विवेक को शुद्ध करते हुए आपको पवित्रताई में चलने के लिए तैयार करता है। वही यीशु मसीह है। झूठ बोल रहे थे, अब झूठ नहीं बोलते हो, बोलना भी चाहते हो नहीं बोल पाते हो। ये कौन आ गया आपके अंदर? यीशु आ गया। पहले व्यभिचार करते तो अब व्यभिचार नहीं कर पाते हो, करने आपके दिमाग में वो चीजें अब नहीं आती हैं। इसका मतलब अब आपके जीवन में कौन आ गया? यीशु आ गया। आ गया यीशु। अब उसको कितने अर्थपूर्ण आप उसे अपनी जिंदगी में समझ रहे हो, कितने अब प्रभु को कितने विशालतम तरीके से अपने अंदर प्रकट करना चाहते हो, कितने आशीषों के रूप में उसे देखना चाहते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। विश्वास के किस धारा में आप चल रहे हो, विश्वास के किस बल में आप भाग रहे हो, यह अब आपको ही तय करना होगा। क्या पाप में आज भी निर्बलता में जीना चाहते हैं कि आज पवित्रताई में जीना चाहते हैं? यीशु मसीह हमारे आपके लिए मरा, सलीब के ऊपर पूरे विश्व के लोगों के लिए मरा, हर उन शख्स के लिए जो इस धरती पे आने वाले हैं, उन सब के लिए यीशु मसीह एक बार बलिदान हो गया। उसका बलिदान इतना सामर्थी है, विश्व धरती जब तक रहेगा, इस धरती पर पैदा होने वाला हर शख्स के लिए यीशु मसीह ने बलिदान कर दिया है। अब कोई बलिदान नहीं है, अब कोई बलिदान की जरूरत नहीं है। किसी जानवर की बलिदान करके हम अपने पापों की क्षमा नहीं पा सकते। अब हम उन सब से बाहर आ चुके हैं। यीशु जो विश्वास करने के कारण आसान कर दिया रास्ता प्रभु ने। अब हम विश्वास के रास्ते, जैसे अब्राहम धर्मी गिना गया, धार्मिकता को पहन लिया, उसी तरीके से अब हम भी यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, उसके ऊपर कोड़े मार खाने के द्वारा, उसके दर्द सहने के कारण अब हमारे जीवन में उसकी धार्मिकता आ जाती है। और ये आती कैसे है? विश्वास के सच्चे वातावरण के द्वारा। विश्वास का सच्चा वातावरण, बोल के बताइए, विश्वास का सच्चा वातावरण। जरा ध्यान से समझिएगा। विश्वास करने वाले बहुत लोग हैं, चर्च आते हैं, हाँ हालेलुया बोलकर विश्वास दर्शाते हैं, रास्ते में जाकर के दारू पी करके घर जाते हैं, नशा करके घर जाते हैं, तमाम गलतियां करते हैं अपनी जिंदगी में। तो उनका विश्वास सच्चा नहीं है, उनके विश्वास में सच्चाई का वातावरण नहीं है। विश्वास का सच्चा वातावरण यदि आप में है, आप आंख बंद करोगे, आपके जीवन का मार्गदर्शन मिलने लगेगा। आप प्रार्थना में जाओगे, आपकी जिंदगी का आधार आपको समझ में आने लगेगा। आपके बेटे बेटियों के अंदर नया लुक दिखाई देने लगेगा। आपके परिवार के अंदर एक अलग शांति महसूस होने लगेगी। आपके चलन में एक अलग शक्ति प्रकट होने लगेगी। आमीन। वो है विश्वास का सच्चा वातावरण, और इसीलिए वही विश्वास हमें धर्मी ठहराता है। वो विश्वास जो सच्चाई के साथ है, वो विश्वास जो पवित्रताई के साथ है, वो विश्वास जो केवल और केवल परमेश्वर के पुत्र के ऊपर है, वो हमें सच्चाई का वातावरण देता है। आपके पास सच्चाई नहीं थी, निर्बल हो। आपके पास पवित्रता ही नहीं थी, आप निर्बल हो। आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप निर्बल हो भाई, निर्बल हो, कमजोर हो।
आपके पास दूसरों के प्रति घृणा करने का मन था, आप निर्बल हो। आप दूसरों से ईर्ष्या करते हो, निर्बल हो। आप नफरत करते हो, निर्बल हो। आप दूसरों को देखकर जलते हो, आप निर्बल हो। आप दूसरों का प्रमोशन देख के जलते हो, आप निर्बल हो। इसीलिए यीशु मसीह क्या कहता है, दिखाइए उसको, रोमियो 5:6 में लिखा कि जब हम निर्बल थे, मतलब जब इन तमाम बुरी परिस्थितियों और बुरे सोच विचार में जकड़े हुए थे, इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु हमारे लिए मरा। आवाज देखिए, जो सच्चाई का दास है, जो विश्वासी सच्चा विश्वासी है, वो बुराई में नहीं जाता। उसको बुराई पसंद नहीं, अब उसको व्यभिचार पसंद नहीं, अब उसको गाली देना पसंद नहीं, अब उसको झगड़ा करना पसंद नहीं, अब उसको व्यर्थ बात करना पसंद नहीं, अब उसको बुराई करना, बुराई सुनना पसंद नहीं है। उसी के बीच में प्रभु अपने आप को प्रकट करेगा। उसी परिवार के लिए ही प्रभु अपने आप को प्रकट करेगा। समझ रहे हैं क्या? और सबके लिए नहीं। जो विश्वास के सच्चाई के वातावरण में चलता है, जो विश्वास को सही दशा से नाप लेता है अपनी जिंदगी में कि हां विश्वास यही है, और उस विश्वास के वचन को अपने अंदर बड़ी गंभीरता के साथ उसे पूरा करता है, यीशु तो उसी के साथ में है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।